अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी और खूबसूरत लगने वाला हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, सेंटर पार्टीशन करनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि हमने बिंदिया की भी साथ स्टाइल के सेटिंग करनी होती है, झूमर की भी हमें सेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो इस दौरान में अगर हम सही तरीके से सेंटर की मांग निकालेंगे, और सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप अपनी बैक पे बैकोमिन करते हो हाइट के लिए, तो उस दौरान फिर आपकी जो हाइट है वो इवन यानी कि बिल्कुल सेंटर में होती है, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपनी मांग को इधर उधर रखते हो तो मांग टेढ़ी होने की वजह से आपकी बैकोमिन ख़राब हो जाती है, बिंदिया की सेटिंग ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपने सेंटर मांग सबसे पहले रखनी है, और उसके बाद फिर आपने जो है वो एक पोनी बनाकर इस तरह हाइट क्रिएट जो है वो कर लेनी है, ठीक है। आपसे पहली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर बैकोमिन के साथ ही अपनी हाइट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब न्यू जो जनरेशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बालों में टेंगल्स वगैरह लाइक नहीं करती है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्राइड्स वगैरह को हम पफिंग के साथ जो है वो हाइट देने की जो है वो कोशिश किया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसमें हमारी ये कोशिश होगी कि कम से कम बैकोमिन के साथ जो है वो हेयर स्टाइलिंग की जाए, ठीक है। साथ साथ ये नोवा का हेयर स्प्रे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टाइलिंग के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप जैसे जैसे लाइट बैकोमिन मतलब स्टाइलिंग करते जाते हो, तो हल्का हल्का सा जो है वो बालों को वॉल्यूम देने के लिए, फिक्स करने के लिए आप कह लें कि हम इस स्प्रे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने मज़ीद नीट लुक देने के लिए, क्योंकि लाइट बाल बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा नीचे से पफ नज़र नहीं आए, जो हमने पफिंग रखी है वो नज़र नहीं आए, तो हमने डबल उसके ऊपर बाल कर दिए हमें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने 2 हिस्सों में बालों को डिवाइड करना है, ठीक है। और जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखने से आपको इजीली समझ आएगी कि हमने सेक्शन कैसे लिया है, ठीक है। पहले सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और उसके बाद हमने लोगों ने टेल कॉम्ब की हेल्प से, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो मांग है वो बिल्कुल सीधी निकलें। ये टेल कॉम्ब की हेल्प से ही आपने सेक्शन पकड़ने हैं, और लूज़ आपने तकरीबन 90 एंगल पे अपने बालों को, हाथों को रखना है, ठीक है। और ऊपर उठा के अपने हाथों को रखेंगे तो सही तरीके से आपके बाल जो है वो लूज़ रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वो बहुत टाइट हो जाता है, और इनका जो ट्विस्ट है वो भी बड़ा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बाद में जब ओपन करने की ज़रूरत होती है तो वो सही से ओपन होता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अपने हाथों के एंगल को ही अब इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, और अब हमने थोड़ा सा अपने हाथों को मतलब एंगल थोड़ा डाउन कर लिया हुआ है। साथ साथ बालों को जो है वो हल्का हल्का ओपन भी करते चले जा रहे हैं। ये ट्विस्ट बहुत खूबसूरत लगता है। एक तो बड़ा ही ईजी, और मतलब कि ये होता है कि जब वर्किंग डेज होते हैं उनमें हमें वो ऐसी स्टाइलिंग चाहिए होती है कि जो जस्ट जो है वो 20-25 मिनट में हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्रिम्पिंग भी करनी होती है, बालों को प्रेप करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें साथ साथ स्टाइलिंग भी ऐसी करनी होती है कि जो खूबसूरत भी दिखे, ठीक है, और हो भी फटाफट से जाए। तो ये स्टाइल आप ज़रूर इस पिक कीजिएगा, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सीज़न के दिन में जो है वो आप कम से कम कोई ना कोई मेहंदी पे बड़ा खूबसूरत लगता है। ये ख़ास तौर पर आप मेहंदी के लिए ही आज हमारा जो है वो मतलब कि माइंड था कि मेहंदी के हिसाब से ही हम हेयर स्टाइलिंग करें, ठीक है। अब फ्रंट पे आपने क्या करना है, फ्रंट पे चाहे तो पफ रख लें, चाहे तो कर्ल्स कर लें, चाहे तो कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपने अपने माइंड पे डिपेंड करता है। 2-3 क्लाइंट्स हैं, किसी का पीछे ट्विस्ट कर लिया, किसी को सेंटर मांग दे दी, किसी के फ्रंट पे हाफ पफ कर दिया, किसी को जो है वो जस्ट स्ट्रेट कर दिया। इस तरह करके आप अपने स्टाइलिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस कर लें, ठीक है। दूसरी साइड पर भी मैं सेम इसी ट्विस्ट को ही फॉलो कर रही हूँ। इस तरह से आपने फॉलो करना है, और इसे भी हल्का हल्का सा जो है यहाँ पर लूज़ कर लेना है, ठीक है। और ये आपका बहुत ही ईजी सा स्टाइल, जिन बच्चियों को बैकोमिन करना नहीं आती है, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उन्हें प्रॉपर एक जैसी हाइट देना, तो उनके लिए ये बड़ा मज़े का हेयर स्टाइल है। और यहाँ पर हम लोगों ने दोनों साइड पे पिन अप्लाई कर दी हुई है, और ये देखें जी, आप इस तरह से सेम छोड़ें, कितना खूबसूरत लग रहा है। और नहीं तो आप इस तरह से, आपके पास छोटे छोटे जो सेक्शन क्लिप्स होते हैं, उन सेक्शन क्लिप्स को आपने बस जस्ट इस तरह से जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपकी सेक्शन क्लिप्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, फिर आपने हल्का हल्का स्प्रे करना है
کومب کرنا ہے اور آپ کا ایک لائنز والا، بہت آپ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں ہمیں لائنز والے پف سکھا دیں، لائنز والے پف سکھا دیں، تو لائنز والے پف کی بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ایسے اسٹریٹ اوپر کی طرف جو ہے وہ بالوں کو پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے سارے، اور پھر آپ نے اسپرے کرنی ہے. نووا کا اسپرے ہم نے کرنا ہے، اور جو ہم ہارڈ والا اسپرے یوز کرتے ہیں ٹافٹ کا 5-6 نمبر، ٹھیک ہے، اس کو ہم سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارا ہیئر اسٹائل جو ہے وہ جس جگہ پر ہے ادھر ہی چپکا رہے، اور پنز اگر ہماری بعد میں لوز بھی ہو جائیں تو اسٹائل کو ہمارے کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کون سا ہم نے لاسٹ میں اسپرے کو یوز کرنا ہوتا ہے. ورکنگ کے ٹائم میں ہمیں نووا کا یہ اسپرے ریزنیبل پرائز میں ملتا ہے، اس کو آپ یوز کر لیں، ٹھیک ہے. لاسٹ میں پھر آپ نے یہ ٹافٹ کا جو بلیک اسپرے آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کی ہلکی سی جو ہے وہ اسپرے کر دینا. یہ اتنا ہارڈلی آپ کے بالوں کو پکڑ لیتا ہے کہ کوئی پن نہ بھی اگر آپ کے بالوں میں لگی ہو تو یہ آپ کا پورا 2-3 گھنٹے کہیں بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے. اب یہ پنس ہم نے جب ہمارا ڈرائی ہو جاتا ہے، پنس ہم نے نکال دی ہیں. اب یہ ہمارا جو اسٹائل ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو اسی طرح سے رکھ کے پیچھے اسٹریٹ کر لیں. نمبر 2 اس میں کلز کر لیں. نمبر 3 آپ اس میں کوئی بریڈ وغیرہ بنا دیں، ٹھیک ہے، بریڈ یا سائڈ بن بھی بنا سکتے ہیں. 4 آپشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں، بیک سے کچھ بھی کرنے. امید ہے آج کا ہیئر اسٹائل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. مزے کا میٹھا سا کمنٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئیڈیاز ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.